में के श्रीनगर रोड स्थित भाटी वाली गली में हुआ हादसा। जर्जर भवन के काम के दौरान गिरी दीवार, दबे मजदूर, एक मजदूर की हुई मौके पर मौत। अजमेर के श्रीनगर रोड पर जर्जर भवन को तोड़ने के दौरान दीवार ढहने से खाना खा रहे 6 मजदूर दब गए। इसमें से एक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। घायलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जाता है कि क्षेत्रवासी पहले ही इस भवन की दीवार को लेकर शिकायत कर चुके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार श्रीनगर रोड पर भाटी वाली गली में एक मकान के जर्जर होने पर नया निर्माण के लिए दीवार हटाई जा रही थी। इसी बीच वे दीवार को तोड़ना छोड़कर खाना खाने के लिए बैठ गए और अचानक दीवार ढह गई और वहां काम कर रहे 6 मजदूर दब गए। इस दौरान एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए हैं। वहीं दीवार के पास खड़े वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सूचना मिलने पर पार्षद मनीष शेट्टी सहित क्षेत्रीय लोग पहुंचे और दमकल व पुलिस को सूचना दी गई। नगर निगम कर्मचारी व पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पार्षद मनीष शेट्टी ने बताया कि मकान सुरेंद्र नाम के व्यक्ति का था। इस जर्जर भवन को लेकर पहले भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज वह लेबल लगाकर काम कर रहा था तो हादसा हो गया। मकान मालिक की लापरवाही रही, इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। सूचना के बाद मौके पर अलवगढ़ थाना पुलिस प्रभारी श्याम सिंह मौके पर पहुंचे। उनके साथ में सीओ साउथ भी साथ में पहुंचे। अलवगढ़ थाने के एएसआई दातार सिंह ने बताया कि मकान ढहने से 6 मजदूर दब गए, एक की मौत हो गई है। वहीं मजदूर वेस्ट बंगाल साइड का है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्षेत्रवासियों ने पूर्व में जर्जर भवन को लेकर के दिया था शिकायत पत्र। उसके बाद भवन मालिक ने दीवार तोड़कर नई दीवार बनाने के लिए दिया था ठेका। ठेकेदार ने लापरवाही कर दीवार को तोड़ने का किया प्रयास, तभी हुआ हादसा। वहीं 6 मजदूर हुए थे मलबे के अंदर दफन, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद सभी को निकाला गया बाहर। वहीं एक की हुई मौत, 5 का उपचार जेल अस्पताल में जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के दौरान न केवल गवाह रहे, बल्कि उस युद्ध के अंदर अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले नायक भैरव सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। जोधपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उनके पुत्र सवाई सिंह और परिवारजन यही दुआ कर रहे थे कि उनकी जान बच जाए, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जब भारत और पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ था, तब भैरव सिंह के अदम्य साहस की गाथाएं आज भी गाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फिल्म बॉर्डर बनी थी, वो भी भैरव सिंह की जो दास्तान है, जो किस्से हैं, जो हकीकत हैं, जो यादें हैं और जो उनका साहस है, उसके आधार पर बनी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनके पुत्र से बातचीत भी की थी और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की थी, मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उनके निधन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ में संवेदनाएं व्यक्त की है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपनी ओर से संवेदनाएं व्यक्त की है। एम्स में जैसे ही उनके निधन का समाचार पता लगा, तो शेरगढ़ से लेकर जोधपुर और पूरे राजस्थान में शोक की लहर छा गई। समाचार सुनने के साथ ही बीएसएफ के अधिकारी और जवान एम्स पहुंचे, जहां से विधिवत तरीके से बीएसएफ के मुख्यालय उनकी पार्थिव देह को लाया गया, जहां पर बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ में पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से उनके स्टाफ ऑफिसर रविंद्र सिंह मावड़ोली ने पुष्प चक्र चढ़ाया और इसके साथ ही कल सुबह 9 बजे पार्थिव देह सोलंकिया तला के लिए रवाना होगी, जहां पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल बीकानेर दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली। करीब 35 प्रकरणों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि जो प्रकरण है उनका निस्तारण समय पर हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि किसी अधिकारी के स्तर पर इसमें देरी होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके बाद महेश गोयल बालिका गृह पहुंचे। यहां उनके साथ पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका भी रहे। दरअसल बीकानेर का बालिका गृह एक मॉडल बालिका गृह माना जाता है, जिसकी तारीफ कई मंचों पर हो चुकी है। यहाँ पर कुछ भामाशाहों के सहयोग से एक समिति बनाकर इसका संचालन किया जा रहा है। महेश गोयल ने बालिका गृह में व्यवस्थाओं की तारीफ की और कहा कि निश्चित तौर पर यहाँ बेहतर काम हो रहा है, सभी को यहाँ से सीख लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भरतपुर दौरे को लेकर आज तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने सर्किट हाउस में ली अधिकारियों की बैठक। वहीं सभा स्थल का भी किया दौरा। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज खेल मैदान पर आयोजित होने वाली सभा स्थल का आज तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने अवलोकन किया। वहीं सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक ली। मंत्री सुभाष गर्ग ने बताया कि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सहित कई विधायक और मंत्री भाग लेंगे। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे।